भरत भी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी जब तक श्री राम से नहीं मिलूंगा नंगे पांव चलूंगा। हाँ जी। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। जी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाण से इस भरत को मार दूंगा। उन्होंने कहा कि हे भरत, तुम मेरी चरण पादुकाओं को ले जाओ, आप इन्हीं को सिंहासन पर रख लो, आप ये समझना कि मैं ही राज्य कर रहा हूं। पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति है, वो हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और स्वागत है आप सभी का माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे लास्ट सेशन में हमने जाना कि श्री राम नियम और मर्यादाओं को लेकर कितने पक्के थे, अब इससे आगे की ब्यूटीफुल शिक्षाएं हिमांशु भाई हमें बताएंगे। भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। जैसे भाई जी, भरत को श्री राम के वनवास के बारे में पता लगा, तो उसके बाद आगे क्या होता है? आगे की जर्नी में देखें तो भरत, जैसे हमने जाना था, तो मंत्रीगण अपने सेनापति और अपनी माताओं के साथ जी। वन में प्रस्थान करते हैं। तो उनका भी सबसे पहले मिलन निषाद राज से होता है। हाँ जी। तो जैसे ही भरत निषाद राज से मिलते हैं तो निषाद राज भरत को श्री राम के बारे में सब बताते हैं कि कैसे वो जमीन पर सोए, जी। कैसे यहाँ से नंगे पांव गए और कंदमूल फल फूल ही लिए। जी। तो उसी टाइम भरत भी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी जब तक श्री राम से नहीं मिलूंगा नंगे पांव चलूंगा। हाँ जी। मैं भी तब तक कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक उनसे मिलन नहीं होगा। जी। तो सोचो, एक भाई का अपने भाई के साथ कितना प्यार। बिल्कुल। जैसे ही पता लगा कि मेरे भाई ने ये सब सुख सुविधाएं छोड़ी हैं, भरत ने भी उनका त्याग कर दिया। बिल्कुल। और आज के समय अगर देखें तो एक भाई कैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस में हो, दूसरा भाई क्या कहेगा, वो उसके कर्म है, वो देखे वो जाने, हाँ जी। मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी की हेल्प करने को यस, तैयार। और वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, यहाँ पे प्रैक्टिकल होके चलना है। जी। और सोचो क्या ब्यूटीफुल मैसेज हमें रामायण से सीखने को मिल रहे हैं कि आदर्श भाई कैसा हो, भरत से सीखना चाहिए। यस। और फिर यहाँ से भरत सबके साथ आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही वो चित्रकूट पहुंचते हैं तो भरत को लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। जी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाण से इस भरत को मार दूंगा। पर श्री राम कहते हैं पहले उनकी बात को तो सुनो, क्रोध में आकर तुम कुछ अनर्थ मत कर देना। और जैसे ही भरत आगे बढ़ते हैं वो श्री राम को मिलते हैं तो श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि आप वापिस चलें। जैसे ही लक्ष्मण ये शब्द सुनते हैं तो उनका मन पश्चाताप से भर जाता है कि क्रोध में आकर अगर उन्होंने वो तीर, वो बाण चला दिया होता तो आज अनर्थ हो गया होता। तो यहाँ से कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि कई बार हम क्रोध में आकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में हमें फील होता है नहीं, ये तो गलत हो गया। और श्री राम ने क्योंकि कितने प्यार से बोला कि पहले बात को तो समझो, बिल्कुल, क्योंकि श्री राम को बहुत ही स्टेबल माइंड दिखाया है। और इसके बाद भरत अपनी माताओं, मुख्यमंत्रीगण और सेनापति के साथ बैठते हैं श्री राम के साथ और उनको सब निवेदन करते हैं कि आपको वापस चलना चाहिए। तो श्री राम सबकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं एक तरफ आप सबकी राय है, आप सबका निवेदन है और दूसरी तरफ मेरे पिता के वचन है। तो अब एक आदर्श व्यक्ति को, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा को कैसे करना चाहिए, ये श्री राम ने कहा। श्री राम ने वहां करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हे भरत, तुम मेरी चरण पादुकाओं को ले जाओ, आप इन्हीं को सिंहासन पर रख लो, आप ये समझना कि मैं ही राज्य कर रहा हूं। और जब भी कोई बात आए, कोई परिस्थिति आए, तो आप इन मुख्यमंत्रीगण से, इन ऋषि मुनियों से सजेशन ले सकते हो, ये आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया है और मैं अपने वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि
रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मतलब मेरे पिता ने चाहे शरीर छोड़ दिया है, पर ये वचन हमेशा कायम रहेंगे। यहां से भी कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति है, वो हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से भी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेता है। जैसे श्री राम ने भी देखो इस प्रॉब्लम से कितना ब्यूटीफुल सोल्यूशन ढूंढ लिया, और भरत उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर सबके साथ वहां से वापिस चलते हैं। और श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ ये निर्णय करते हैं कि अयोध्या वासियों को ये पता है कि हम लोग चित्रकूट में हैं, तो वो बार बार यहाँ आते रहेंगे और हमें बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए, हम यहाँ से पंचवटी में जाकर निवास करेंगे। तो ये पंचवटी क्या है? जहाँ पांचों ज्ञान इंद्रियों का निवास हो, और वहां पर तीनों ने 13 वर्ष बहुत ही मंगलमय बिताए। माना जंगल में भी मंगल हुआ, चाहे वहां रिसोर्सेस वैसे नहीं थे जो राज्य में थे, पर क्योंकि आत्मा यहाँ से जब भरपूर होती है तो वो हर नेगेटिव चीज से भी पॉजिटिविटी निकालती है। और वैसे भी आज के टाइम हम देखें, जो भी मनुष्य हैं वो दौड़ रहे हैं रिसोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो। वो सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं, क्योंकि जो सच्चा सुख है वो मन की शांति में है। जो सच्चा सुख है वो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता में है। जो सच्चा सुख है वो दूसरों को देने में है। और इसीलिए उनके लिए जंगल में भी जैसे मंगल हो गया। पर लक्ष्मण जी जैसे इस जर्नी पर थे तो बार बार के कई माता कोस रहे थे कि उनकी वजह से आज हम जंगल में हैं। पर श्री राम वो बार बार के कई माता का शुक्रिया कर रहे थे कि उनकी वजह से आज उन्हें ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन हुए। तो देखो एक पॉजिटिव माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो हर चीज से पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि इन परिस्थितियों का, इन सिचुएशंस का शुक्रिया जो हमें आगे बढ़ा रही है। हाँ जी भाई जी, रामायण में इतनी अच्छी शिक्षाएं हमने तो फर्स्ट टाइम जाना, हमें इतना मजा आ रहा है सुनने में, तो हमारे दर्शकों को कितना आनंद आ रहा हो। बिल्कुल दोस्तों, कदम कदम पर श्री राम को कितनी प्रॉब्लम्स आई, मगर कैसे उन्होंने हर प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पार किया, और कैसा जीवन जीना चाहिए वो हम सभी के आगे एक एग्जाम्पल बन के दिखाया। तो हम भी श्री राम के नक्शे कदमों पर चलें और अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।